विषय भाई जो संदीप भाई की लाठी की जो शहादत है, इसके बारे में हम पहले तो मैम चौबीसी सर्व जातीय सरोखा पंचायत इस दुख की घड़ी में सारा परिवार के साथ है। और दूसरा विषय जो है भाई, जो भाई ने शहादत दी है, ये एक सोचने वाली बात है। उसकी आत्मकल्याणी हो गई थी भाई एक भ्रष्ट शासन के प्रति। और उसने ये सोच के माना भाई, अगर आप वैसे तो किसी को कहोगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो उसने जो तरीका अपनाया ये थोड़ा गलत अपनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई ने जैसे भगत सिंह का उदाहरण दिया, भाई भगत सिंह ने भी अपनी जान दी थी, उसके बाद शहादत के बाद ही लोग जागरूक हुए थे, तो वो भगत सिंह के फैन भी रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे अब ये कास्टिजन की तरफ लेके जा रहे हैं सारी चीज़ा ने, तो क्या हमारे जो देश जब आज़ाद होया, कौन सी कास्ट ऐसी थी जिसने शहादत नहीं दी? और अगर आज़ादी का ये इसी स्टेज पर लेके जाना था, तो आज़ाद करवाने का हम उन महापुरुषों को भी कहीं ना कहीं गलत साबित करने लग रहे हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया। और इस स्टेज तक हम लेके जाने लग रहे हैं देश को। हमारी न्याय प्रणाली पर भी शक उठने लगे हैं, अब जैसे सुसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी न्याय प्रणाली भी ठीक नहीं है। तो हम सरकार से गुहार करते हैं भाई, इस तरह के चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। और ये आगे इस तरह के कोई भी भाई, हम हाथ जोड़ के कहवा कोई भी भाई इस तरह का कदम ना उठावे और डट के मुकाबला करे, जिंदा रह के मुकाबला करे। सच्चाई हमेशा उभर के आती है, उसमें समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। दूसरी बात, जो ये कास्टिजन वाले हैं, जो ये भाई चार झंडा ठाई खड़े हो जावे हैं, इन भाइयों ने भी एक बात कहा, भाई चलो थारा चौधर तो हाथ लगी होगी क्यों करें, लेकिन थारा में इतना दिमाग नहीं है। अब थम समाज ने बढ़ा दोगे, थम घटाण लाग रहे हो, कदे बढ़ाने की सोच दो। इस तरह से समाज नहीं बढ़ा करता। और जब कोई भी किसी चीज़ की, हर चीज़ की अति आती है कुछ समय के बाद, जिस दिन अति आओगी ना, उस दिन कोई भी नहीं पाओगा। तो हम जो समाज में अच्छे लोग हैं, हर बिरादरी में अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। उन अच्छे लोगों से भी मैं एक प्रार्थना करना चाहूँ भाई, जो ये ठठेरे प्रकार के लोग हैं, जो फड़तूले लोग हैं, जो ये आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें पीछे धकेलो, नहीं तो ये समाज का नाश कर देंगे। जैसे हमारा दादा और राह कर दे, हमारा बाबू राह कर दे, हम एक खेत में 36 बिरादरी के लोग काम करया कर दे। उस स्थिति में देखो कितना प्यार प्रेम था। और आज हम की जान लग रहे हैं भाई, यू जाट है, यू तेली है, यू धोबी है, यू नाई है, देखो कि चले गया। तो इन चीज़ों तो ऊपर उठो। और मैं 36 बिरादरी को, सभी भाइयों को, सभी जातियों को एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैम चौबीसी पंचायत की तरफ से, एक भाई इन चीज़ों ने पीछे छोड़ो, और जो अच्छे लोग हैं वो आगे बढ़ो, और अपने अपने समाज में जो इस तरह का जहर घोड़े हैं, उन लोगों ने पीछे धकेलो, नहीं तो ये समाज को बहुत ही गलत दिशा में लेके चले जाएंगे। उन्होंने सुसाइड नहीं किया, जो भ्रष्ट शासन है इन्होंने उसकी हत्या की है। उसने इस भ्रष्ट अधिकारी का खुलासा करने के लिए, देश को जागरूक करने के लिए अपने शरीर का त्याग किया है। हम उस भाई के लिए, उसका दर्जा हमारे दिलों में भगत सिंह से भी बढ़ के है। देश को कभी भी अगर किसी की ज़रूरत पड़ी तो किसी ने आहुति देनी पड़ी है। इस भ्रष्ट अफसर को बचाने के लिए जो लगे हुए थे, जो भी सरकार है या कोई भी सरकारी अधिकारी है, उन सब ने मिलकर इसकी हत्या की है। तो परिवार वाले बोल रहे कि पहले इसके विरोधियों को गिरफ्तार करो, उसके बाद दाह संस्कार किया जाएगा। संदीप के उसको नहीं करना चाहिए। जो भी अफसर हैं इसमें, ये जो हमने पहली भी देखा है, हमारी 47-48 साल के हो गए हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने सुसाइड किया है और उसने अपने भी कोई भी, जैसे जिन्हें भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति अपने साथ लाई। वह संविधान के रचयिता थे भीमराव अम्बेडकर जी, उनकी हर एक वर्ग इज्जत करता है, ठीक है। और तो ये थोड़ी है भाई डाका मारा, जब वो ये चीज़ नहीं देखते भाई हम क्या कर रहे हैं, जब तो कुर्सियाँ गलत फायदा उठाओ, जब उनकी पोल पट्टी पटे, जब सुसाइड करें और फिर किसी का सहारा लें, फिर वो गरीब हो जाओ, ठीक है। गलत काम करो जब भी तो देखो ना। इन्होंने, भीमराव अम्बेडकर ने तो अच्छे काम भी बहुत किए, इन्होंने 50-50 करोड़ रुपये एक एक मुकदमे के लिए लिए हैं, ठीक है। इन्होंने खूब सीट पर बैठ के खूब करप्शन कराया, इन्हें हर एक दफ्तर में कराया है, हर एक मुलाजिम के साथ गलत व्यवहार किया है। उसी चीज़ का संदीप भाई ने खुलासा करने के लिए, ठीक है, ये फौजी का खून था इसकी नसों में, भाई जोश था। वैसे हम तो ये कहूँगा भाई, किसी ने भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। बाकी इसने देश को जागरूक करने के लिए अपने प्राण की आहुति दी है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।